तमाम। सबसे गुजारिश है कि थोड़ा ट्रैफिक मेंटेन करके जो यहाँ पर जमा हो जाए। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के लिए यहाँ पर एक एहतजाज रखा गया है। आप सभी से गुजारिश है कि इसमें शामिल होकर अपना एहतजाज जो है वो दर्ज करें। आप सभी से गुजारिश है कि इस एहतजाज में शामिल होकर अपना भी एहतजाज, अपनी भी आवाज़ जो है वो बुलंद करें, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाए। नए कानून ला रही हैं और ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जो हमारी आज़ादी छीन रहे हैं, हमारे हक छीन रहे हैं और अब हमारी ज़मीनों को भी छीनने का काम चालू हो गया है। जैसे पहले किसान बिल आया, NRC हुई, NPA हुआ और वकीलों के खिलाफ बिल आया, वकीलों ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, किसानों के खिलाफ बिल आए, किसानों ने प्रोटेस्ट किए, NRC हुई, सबसे ज़्यादा तब मुसलमान कौम ने बहुत प्रोटेस्ट किया, सभी कौमों ने, सिख कौम ने भी प्रोटेस्ट किया। और इसके बाद में मजदूर संशोधन बिल, अभी जन सुरक्षा कानून एक आ रहा है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वक्फ पर ताले नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे, वक्फ पर ताले नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे। आज यहाँ पर मुस्लिम लीग की तरफ से प्रोटेस्ट रखा गया है और उसके ऊपर आप क्या कहेंगे इसमें? आपने यहाँ पर काम किया? जी हाँ, ये प्रोटेस्ट तो करना ही चाहिए, हर एक को करना चाहिए, हर NGO को करना चाहिए, हर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए, हर मुस्लिम के जिम्मेदारन को करना चाहिए, क्योंकि ये जो काला कानून जो लाया है मोदी ने और ये जो ला के बिठा दिया गया, ये सरासर गलत है। इनको कैसे भी करके मुसलमान की प्रॉपर्टी को कब्जा करना है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है देश चलाने के लिए, ये पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। तो अब इनके पास क्या है कि भाई मुसलमान की जो प्रॉपर्टी है वक्फ की हुई, उसके ऊपर कब्जा किया जाए और वो कब्जा करने के बाद इनके दोस्त जो अंबानी अडानी उनको बेचा जाए। तो ये सरासर हम चलने नहीं देंगे। भले ये एक्ट पास हो गया हो, अभी आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। 5 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पर स्टे लगाया हुआ है। 5 तारीख तक स्टे लगाया हुआ है, सही बात है, हम देखे हैं। तो ये स्टे जो लगा है ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है और आगे चल के 5 तारीख के बाद मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव जजमेंट भी आ जाएगा कि एक्ट को कैंसिल किया जाए। आप देखिए आगे आगे क्या होता है, क्योंकि जो इंसाफ पसंद लोग हैं वो कभी भी ये काले कानून को नहीं मानेंगे। अगर मोदी जी को इतना मुसलमान के लिए हमदर्दी है तो जो मुसलमान की वक्फ प्रॉपर्टी पे जो कब्जा हुआ है, एंटीला है और भी जो दूसरे अपने जो मित्र को बेचे हुए प्रॉपर्टी है, सब वक्फ को बेची हुई प्रॉपर्टी जो अंबानी को अडानी को, उनसे ला के देना वक्फ में, अगर आपको इतनी मुसलमान के लिए हमदर्दी है। और आप जो अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना ने घुस के कब्जा किया हमारी धरती के ऊपर, उसके ऊपर आपकी आवाज़ कब उठेगी? तो ये इनका सरासर लोगों को गुमराह करने का एक प्लान है जो हम इंशाअल्लाह चलने नहीं देंगे। वापस लो, वापस लो, वक्फ साजिश बंद करो, बंद करो, बंद करो, वक्फ साजिश बंद करो, बंद करो, बंद करो, वक्फ पर कब्जा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वक्फ पर कब्जा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अमानत का सौदा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अमानत का सौदा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हक छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो, हक छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो, जुल्म का कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, जुल्म का कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। ये हक की लड़ाई है। खाना पीना जीना आज जितना जरूरी है, इंसान को इतना ही जरूरी हो गया है कि अपने बच्चों का हक और मुस्तकबिल सोचने का भी जरूरी है। आप लोगों को साथ देना चाहिए। आप लोग इससे महरूम रहेंगे, कल आपके बच्चे आप उनके खुद के हक से महरूम हो जाएंगे। आप होश में आइए सब लोग। ये मेरा और तेरा कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। और वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है वो किसी एक कम्युनिटी या कोई गवर्नमेंट दिया हुआ नहीं है। जिसने भी मुस्तकबिल के लिए दिया हुआ प्रॉपर्टी है वो जागीर किसी गवर्नमेंट को हमको दिया हुआ नहीं है। ये आप हक के बारे में, वक्त के बारे में सोचो, आवाज उठाओ और साथ दो। आज यहाँ पर जो है वक्त के ऊपर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या कहेंगे इस पर? जी, मेरा नाम हरविंदर सिंह खालसा है और सरकार ने ये जो वक्फ बिल पे जो बिल लाया है
हमारा संबंध सिर्फ इसी के बारे में ही प्रोटेस्ट के लिए नहीं है, बल्कि उन सारे काले कानूनों के खिलाफ है जो सरकार धीरे धीरे करके ला रही है और पब्लिक का डोमेन टेस्ट कर रही है कि पब्लिक कितना प्रोटेस्ट कर सकती है, कितना पब्लिक इसका जवाब दे सकती है। ये वक्फ बोर्ड का जो बिल है, ये पहले सरकार ने किसानों का बिल लाया था, तो उसका काम भी था कि धीरे धीरे अभी लैंड रिफॉर्म बिल भी लाए हैं। और वक्फ बिल में, वक्फ बिल का मतलब है सिर्फ आपकी ज़मीन जो आपके पुरखों के द्वारा आपको दी गई थी, आपके बाल बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, अस्पतालों के लिए या आपके रहने के लिए, वो सरकार इस ज़मीन को बिल के थ्रू से उद्योगपतियों को देना चाहती है। ऐसे बिल आ चुके हैं कि आने वाले समय में आपको पूछा नहीं होगा, जो बिल चाहिए होगा उस बिल पे उद्योगपति हाथ रखेंगे कि ये लैंड का टुकड़ा हमको चाहिए। अगर वहाँ पे कोई रह भी रहा है तो वो खाली करवा के उसको दे दिया जाएगा। पर जो है वक्त पे आज आपने देखा होगा कि 5 मई तक उस पर स्टे लगाया गया है, फिर ये प्रोटेस्ट किसकी? जी, स्टे की जो आप बात करते हैं ना, 2019 में कांग्रेस की सरकार थी। सुकमा करके नेंद्रा गांव है झारखंड में, अपना इधर झारखंड साइड में, वहाँ पे पूरे गांव को सुप्रीम कोर्ट के सामने, नेशनल ह्यूमन राइट्स के सामने 4 बार जलाया गया था। 3 बार जलाने के बाद में सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया लोग, और मैं मुबारकबाद देती हूँ उन सभी लोगों को जो यहाँ पर जमा हुए हैं। और आज जिस तरीके से फख्र से यहाँ पर आके हम सारे मुसलमान भाई बहन यहाँ खड़े हैं, आखिरत के दिन भी ये लोग वहाँ पर जब जाएंगे तो ये ऐसे ही सर उठाकर खड़े रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनके पास बोलने के लिए रहेगा कि जब हमारे शरीयत में जो है मुदाखलत की जा रही थी तो हमने वहाँ पर आवाज़ उठाई थी। ऐसे कई कानून हैं जिसके ऊपर हम मुसलमानों ने जो है वो बढ़ चढ़कर जो है वो आवाज़ें उठाई है। अगर आपको याद होगा पिछला NRC और CAA का जो कानून है, उस वक्त एक जो लिरिक्स, एक लाइन जो वो आज़ादी की जो गाना था उस वक्त वो बहुत मशहूर हुआ था, बहुत फेमस हुआ था। तो आज कहीं ना कहीं फिर हम वो आज़ादी मांगते हैं। आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं तो मैं आपसे इंतजार करूंगी कि मेरे पीछे आज़ादी के नारे साथ साथ लगाए। जोर से बोलो और जोर से बोलो, आज़ाद देश में वक्त संशोधन से तो ऊंचा बोलो, तो तुम भी बोलो, तो तुम भी वक्त संशोधन से आज़ाद देश में तो बीजेपी से। अस्सलाम वालेकुम। आज मुस्लिम लीग की जानिब से जो है वो दारुल फलाह मस्जिद के पास जो है एक एहतजाज लगाया गया था वक्त संशोधन कानून के खिलाफ। जैसे कि आपको मालूम है कि बीजेपी सरकार जो है जब भी सरकार में आती है तो कोई ना कोई ऐसे कानून लेकर आती है जिसकी वजह से मुसलमानों को जो है वो कुछ ना कुछ बेयर करना पड़ता है। कहीं वो CAA NRC हो, ट्रिपल तलाक हो, या अब देखो तो वक्त संशोधन कानून हो। ये जो वक्त के ऊपर जो कानून में बदलाव हुआ है ये है। तो ऐसे बार बार चलता नहीं रहेगा। उनको भी पता चलना चाहिए कि आप अगर मेजॉरिटी से अपना बिल पास करवा सकते हो तो हम भी अपनी मेजॉरिटी दिखा सकते हैं। हम मेजॉरिटी में दिखाएंगे। और मैं सबका यहाँ पर मुमरा के लोग, जो भी लोग यहाँ पर जमा हुए, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो लाइव देख रहे हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोग वो लोग हो जो मुमरा से पहली बार आवाज़ उठाए हो। मुमरा में सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो मुस्लिम लीग के लोगों ने किया, और उन बाकी लोगों ने जो उनको समर्थन किया, मैं सभी का शुक्रिया अदा करूँगी। और मुझे यकीन है कि ये देखकर दूसरी पार्टियाँ, बाकी उल्मा और बाकी लोग भी जागेंगे और ज़रूर जो है वो इस बिल के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाएंगे। पिटीशन दायर करने वाले आप लोग? पिटीशन ऑलरेडी IUML ने दायर कर चुकी है और उसकी भी सुनवाई हो चुकी है अभी उसके ऊपर। हाँ, और हमारे स्टे लगा हुआ है। हमारे जो IUML की जो पिटीशन है वो कपिल सिब्बल जी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें पूरा यकीन है और वो एक अच्छी सोच वाले इंसान है और वो बेहतर तरीके से मुसलमानों को और सेकुलरिज्म को जो है वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ तक आज ही फैसला आया हुआ है कि 5 मई तक के उसके लिए स्टे लगा हुआ है। देखिए, स्टे क्या होता है मैं सबसे पहले बता दूँ। स्टे मतलब आपको टेम्पररी रिलीफ मिल रहा है।
ये ऑर्डर नहीं आया है। अच्छा, आपने देखा होगा कि राम मंदिर और बाकी जो इसमें भी इनिशियली जो है वो ऐसे ऑर्डर ऐसे जो है वो आए हैं, मतलब स्टे का ऑर्डर आ गया, ये ऐसा आया है। लेकिन वो टेम्परेरी आखिर में क्या हुआ अयोध्या और राम मंदिर के केस में, आप सभी लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि अगर ये इनिशियल लेवल पे जो स्टे लगाकर जो बोल या आप लोगों को खुश करना चाह रहे, तो इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान न दे। आपको अपना प्रोटेस्ट जारी रखना पड़ेगा जब तक ऑर्डर नहीं आता। कोर्ट का ऑर्डर आना ज़रूरी है, टेम्परेरी स्टे से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, मैं नूरबानू गौस हूँ, महाराष्ट्र वुमेन सेल की प्रेसिडेंट हूँ। मैम, आज जो है वक्त पे आपकी तरफ से प्रोटेस्ट रखा गया, क्या यही है कि ये जो है हक के लिए अवेयरनेस करना हमारी ज़रूरत है, और ये ज़रूरत को हम आज मुकम्मल तरीके से लोगों के अंदर एक अवेयरनेस लाने के लिए हमने ये आज प्रोटेस्ट किया है और आगे भी करते रहेंगे। ये जो टेम्पररी आपने बार बार बोल रहे हैं कि स्टे लगाने के बाद ये क्यों, उन्होंने स्टे नहीं लगाया है, पब्लिक के मुंह को स्टेपलर लगाया है। टेम्पररी यू शुड बी क्वाइट, अदर उनका कुछ नहीं है। आपने देखे इस वतन के अंदर स्टे लगाने के बाद भी कानून का उल्लंघन करने वाले हम लोग नहीं थे। आप ये उठा के देखिए, तो स्टे इट डजंट मीन कि हम अपने हक के लिए आवाज़ नहीं खोले। हम एक आज़ाद देश के अंदर जीने वाले आज़ाद नागरिक हैं, हमारे हक के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे।